बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी महापुरुषों को, प्रेमी भक्तों को, हंसजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत ही सुंदर कबीर भजन। अरे आपन पौ आपहु बिसेरायो, आपन पौ आपहु बिसेरायो। कैसे सदगुरु कबीर साहब कहा है कि आपन पौ आपहु बिसरायो। हम सारे जीवन को कैसे बिसार देते हैं। सुनिए बहुत ही सुंदर आत्म ज्ञान विचार से। इसे जो है संसारिक लौकिक पालक से घटा करके सुंदर अर्थों के द्वारा अर्थ सुनेंगे। जो जीवन का जीवन चक्र बदल जाएगा। ऐसा सुंदर अर्थ दिया जाएगा। आपन पौ आपहु बिसरायो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भरी मति भूष मर्यो। आपन पौ आपहु बिसरायो। अरे ज्यों के हर बपू निरख कूप जले, और प्रतिमा देखे परायो। आपन पौ आपहु बिसरायो। ऐसे ही मन ऐसे ही गजे फटिक शिला में, ऐसे ही गजे फटिक शिला में दर्शनन आने रो। आपन पौ आपहु बिसरायो। मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे, मरकट मुठी स्वाद नहीं बिहुरे। घर घर रटत फिरो, अपन पौ आपहु बिसरायो। कहाँ कहाँ कबीर ललनी के सोना, कहाँ कबीर ललनी के सोना। तुही कौने पकड़ो अपने पौ आपहु बिसरायो। आपन पौ आपहु बिसरायो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपन पौ आपो बिसरायो। हे चेतन प्राणी, तू चेतन है। तू जो है अपने स्वयं चेतना को भूला हुआ है, अपने चेतन पुरुष को भूला हुआ है। इसलिए तो अपने आप को भूला हुआ है और संसार में
भूल भ्रम्बा संसार में उलझा पड़ा हुआ है। तो आपन पौ आपहु बिसरायो। कहते हैं कि हे मनुष्य, अपने चेतन स्वरूप को स्वयं भूल गया है। जैसे कुत्ता कांच के मंदिर में अपने प्रतिबिंब देखा तथा उन्हें अपना प्रतिद्वंदी मानकर भूख भूख कर मर गया, जैसे सिंह अपने शरीर का प्रतिबिंब कुआं के जल में देखकर और उसे दूसरा सिंह मानकर मारने के लिए कुएं में कूदा और मर कूद कर मर गया, जैसे हाथी स्फटिक पत्थर के पर्वत में अपने प्रतिबिंब को दूसरा हाथी मानकर उसे मारने के लिए पत्थर में दांत मार मार कर मर गया, जैसे बंदा सुराही में रखे चने को मुट्ठी में लेकर सुराही से हाथ नहीं निकाल सका और चने के लो में मुट्ठी नहीं छोड़ सका और कलंदर द्वारा पकड़ लिया गया। कलंदर कहते हैं बाजीगर के द्वारा वो बंदर पकड़ लिया जाता है और घर घर नचाया जाता है। और जैसे लाल मिर्ची खाने के लो में शुक पक्षी नलिका यंत्र में फंसकर बधिक द्वारा पकड़ा गया, वैसे ये जीव राग द्वेष और भोगों के लोभ में पड़कर अपना पतन कर डालता है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे नलिका यंत्र में फंसा सुग्गा, तुम्हें कौन पकड़ रखा है? तूने स्वयं ही लोभवश अपने आप को बंधा लिया है। इसलिए इस मानव जीवन में जो है नहीं हम अपने को जान पाए और नहीं संभल पाए, तो जरूर इस जीवन को हम जो है इसे संसार सागर के झमेले में जो है पड़े हुए हैं। और संसार सागर के झमेले में पड़े पड़े जी जो है संसारिक में ही लिप्त हो जाता है। इसलिए संसार से आसक्त मानो प्राणी ही निर्मल स्वच्छ पवित्रता की ओर जाता है। तो आसक्ति को त्यागो और निवृत्ति पर आइए। निवृत्ति पे जब ठहर जाओगे तो आपकी सतवृत्ति भी आ जाएगी और ज्ञान की वृत्ति भी आ जाएगी। जब ज्ञान की वृत्ति आ जाएगा तो सत्य का प्रकाश हो जाएगा और अंत में आत्म स्थिति अपने निज आत्म लोक में जो है स्थित हो जाओगे और सच्चे निर्णय बन जाओगे और जीवन मुक्त हो जाओगे। बोलिए सद्गुरु देव की जय।